आज की इस वीडियो में अब आपको आगे चल रहे हैं बताने कृषि आय में कौन कौन सी आय शामिल की जाती है और कौन कौन सी आय शामिल नहीं की जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमें प्राथमिक क्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी द्वितीय क्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी कृषि आय जिसमें प्राथमिक क्रिया के साथ साथ द्वितीय क्रिया भी आ जाती है, उसे कहते हैं कृषि आय। अभी प्राथमिक क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रिया में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो किसी बीज को बोने से, मतलब कि बीज के अंकुरित होने से पहले की क्रिया होती है। बीज के अंकुरण होने से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे हमें गेहूं बोना है, तो गेहूं अगर बोना है तो गेहूं के पहले हम कौन कौन सा काम करेंगे? खेती से संबंधित कुछ करना पड़ेगा। बोने से पहले जुताई करानी पड़ेगी, पानी भरना पड़ेगा, तब बोएंगे, तब फिर जुताई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पंक्ति बना देंगे। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है बीज के अंकुरण से पहले जो क्रियाएं की जाती हैं उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया का मतलब क्या होता है? द्वितीय क्रिया में वे क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग, किसान, खेती करने वाला व्यक्ति बीज के अंकुरण होने के बाद सिंचाई कराता है, निराई करवाता है, गुड़ाई करवाता है, उसके बाद फसल पकती है, काटता है, पीटता है, मड़ाता है, उसे कहते हैं द्वितीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में बीज के अंकुरण से पहले, द्वितीय क्रिया में बीज के अंकुरण के बाद मड़ाई तक की क्रिया को द्वितीय क्रिया कहते हैं। दोनों क्रियाएं जिसमें शामिल होंगी, जिस आय में, उसे कृषि आय कहा जाएगा। अगर दोनों में से एक शामिल है, एक शामिल नहीं है, तो कृषि आय नहीं कहा जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। तो हमने पहले से लिख रखा है क्योंकि आपको सीधा सीधा लिखने में आसानी हो। एकदम अच्छे से आप लोग लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद आपकी बुक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कृषि आय में शामिल होने वाली आय। ऐसी कौन सी आय है जिसे कृषि आय में तो शामिल करेंगे ही? पहला, नष्ट फसल के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति। नष्ट फसल के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति। हमने फसल बोया, खेत में बारिश आ गई या ओला पड़ गया, फसल हमारी नष्ट हो गई, अगर हमने बीमा करवाया है तो हमें बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देती है, तो उसे कृषि आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, हमने फसल बोया, फसल का बीमा करवाया, ओला पड़ गया, बरसात हो गई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, उसके बदले में बीमा कंपनी ने हमें क्षतिपूर्ति दिया, उस क्षतिपूर्ति को कृषि आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कृषि क्रिया करने के बदले में प्राप्त हुई है। अगर कृषि की क्रिया ना करते तो ना प्राप्त होती। अगला, दूसरा है कृषि फसल को बेचने से प्राप्त आय। हमने खेती की, खेती में फसल को उगाया, जैसे गेहूं उगाया, गन्ना उगाया, आलू उगाया, उसको बेचने से जो प्राप्त आय होती है उसे तो कृषि आय कहेंगे ही, साधारण सी बात है। दूसरा, तीसरा है उगी हुई तैयार फसल को बेचने से आय। उगा लिया, उसको जब बेच देते हैं, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उगाने के बाद बेचने से, उसे कृषि आय में शामिल किया जाएगा। अगला है कृषि बीज से प्राप्त आय। कृषि बीज से प्राप्त आय, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आप लोग सुने होंगे, अगर आपके यहाँ खेती होती होगी, कि भैया आपकी नया बियां बोएंगे, नया बीज बोएंगे। धान का नया नया बीज आता है, प्रचार भी देखते होंगे टीवी में, मोबाइल में प्रचार देखते होंगे आप, अगर आप मार्केट में जाते होंगे तो तमाम तरह के धान के प्रचार आते हैं। तो उसका रिसर्च सेंटर होता है जहां पर केवल भविष्य में आने वाले समय के लिए रिसर्च करके, अनुसंधान करके बीज उगाया जाता है, और मात्र उसका उद्देश्य बीज को ही बेचना होता है, उसको चावल खाने का उद्देश्य नहीं होता उसका।
तो बीज या गेहूं के संबंध में होता है या सरसों के संबंध में होता है, जिससे नई किस्म की फसल और अच्छी किस्म की फसल उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, कृषि बीज को बना करके बेचता है, उगा करके बेचता है, तो उसे कृषि आय में शामिल किया जाएगा। छठा नंबर है चाय के बागानों को किराए पर उठाने से आए। हमारी चाय की बागान है, आंवले की बागान है, हमारे यहाँ आंवला बहुत होता है, आंवले की बागान है, तो आंवले की बागान को अगर हम किराए पे उठा देते हैं, मतलब दे देते हैं, भैया ले जाइए तोड़िएगा अपना बेचिएगा, उससे हमें 1,50,000 जो भी पैसा मिला उसे कृषि आय में शामिल किया जाएगा। अगला है कृषि कार्यों में साझेदार द्वारा पूंजी पर प्राप्त ब्याज। अगर कृषि कार्य में कई लोग मिलकर खेती का काम कर रहे हैं और खेती में पैसा लगा दिया है साझेदारी के तहत, उससे जो ब्याज मिलता है उसे कहेंगे कृषि आय माना जाएगा। अगला है कृषि भूमि का प्राप्त किराया। हमारी खेती है, हमने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, आप उगाइए फसल उगाइए, अपना बेचिए, हमें किराया दीजिए अथवा लगान दीजिए, लगान का मतलब होता है अनाज दे दीजिए, तो उससे जो आय होगी उसे कृषि आय माना जाएगा। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर टॉपिक, कृषि भूमि को पट्टे पर देने से आए। पट्टे पर दे दिया, मतलब कि पट्टा का मतलब होता है कि इकट्ठा पैसा ले लिया, अपना बोइए 2-4 साल के लिए इकट्ठा पैसा ले लिया जाता है, इसे इंग्लिश में लीज बोलते हैं। उससे जो आय होती है उसे कृषि आय में शामिल किया जाता है। इतने टॉपिक हमारी बुक में थे, इतने टॉपिक आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। ये था कृषि आय में शामिल होने वाली आय। ये जो लिखा है 1 से लेकर के 18 तक आ रहा था, 19, 20, 21 यहाँ पर हमने लिख दिया, जगह खाली थी। तो अब आपको बताने जा रहे हैं ऐसी आय जो कृषि आय में शामिल नहीं होगी। कृषि आय में क्यों नहीं शामिल होगी? प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया में एक ही क्रिया करेगी, दूसरी क्रिया, दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं करेंगी, तो कृषि आय में नहीं शामिल किया जाएगा। पहला है स्वतः उगने वाले पेड़ों से आय। स्वतः उगने वाले पेड़ों में देखो प्राथमिक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। प्राथमिक क्रिया मतलब अपने आप हमने बोया नहीं है, इसका मतलब प्राथमिक क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन पेड़ उग गया, उसको काट करके बेच दिया, उसके फल को बेच दिया, तो उससे जो आय होगी कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने पेड़ लगाया ही नहीं था। अगर हम पेड़ लगाए होते, उसके बाद उसको बेचने से पैसा प्राप्त होता, तो कृषि आय में शामिल किया जाता। हम तो पेड़ लगाए ही नहीं थे। अगला है मुर्गी पालन से आय। मुर्गी पालन में खेती का कोई काम नहीं होता है, ना तो बीज बोया जाता है, ना तो बीज अंकुरित होता है, ना तो सिंचाई की जाती है। मुर्गी पालन खेती में कृषि आय नहीं माना जाएगा। अगला है मछली पालन से आय। मछली पालन से आय को भी कृषि आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक व द्वितीयक क्रिया नहीं की जाती, इसमें बीज नहीं बोया जाता। वो बात की बात है, मछली का अलग बोया जाता है, लेकिन खेती से संबंधित हरे पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है। अधिकार शुल्क से आय। अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में रॉयल्टी कहते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी का चैप्टर भी होता है। अधिकार शुल्क से आय में क्या आता है कि जैसे हमारी जमीन है, हमने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, भैया भट्ठे मालिक को दे दिया, मिट्टी निकालिए उसको बेचिए, या हमारे पास कोयले की खान है या तेल का कुआं है, उसको दूसरे व्यक्ति को दे दिया, आप तेल का कुआं से तेल निकाल के रिफाइनिंग करके बेचिए, उसके बदले में कुछ पैसा हमको भी मिलता है, मतलब मालिक को भी मिलता है, कुएं के मालिक या भट्ठा मालिक या ज़मीन के मालिक को मिलता है, उसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क में कोई बिया हुआ नहीं बोया जाता, कोई सिंचाई नहीं की जाती है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे अधिकार शुल्कों को भी कृषि आय में नहीं शामिल किया जाएगा। मक्खन पनीर उत्पादन से आय। मक्खन पनीर उत्पादन से आय का मतलब है जो मक्खन हम लोग खाते हैं, पनीर का उत्पादन करके इनकम कमाते हैं, इसमें भी प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया नहीं शामिल की जाती है। अगर नहीं शामिल की जाती है प्राथमिक क्रिया नहीं शामिल की जाती है, तो इसे भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। अगला है साहूकार द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज। साहूकार है कोई व्यक्ति, साहूकार द्वारा कृषि फसल के रूप में प्राप्त ब्याज कृषि आय नहीं माना जाएगा। जैसे हम खेती करते हैं, हमने किसी साहूकार से लोन लिया, भैया हम खेती की फसल करेंगे, खेती करने के लिए हमने लोन लिया, उसको ब्याज दे रहे हैं, तो साहूकार के लिए ब्याज खेती की आय नहीं माना जाएगा, कृषि आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि साहूकार ना तो बो रहा है ना तो जोत रहा है। ठीक है,
ना तो सिंचाई कर रहा है, वो हमें पैसा दिया है, ब्याज हम उसको दे रहे हैं। हम पैसा कमाएंगे खेती से तो हमारे लिए कृषि आय होगा। साहूकार को ब्याज देंगे तो साहूकार का ब्याज, साहूकार खेती करने के लिए लोन दिया है तो ब्याज नहीं, ब्याज कृषि आय नहीं कहलाएगा। तालाब में सिंघाड़ा उपजाने से आय, तालाब में सिंघाड़ा उपजाने से अगर कोई आय हाथ होती है तो उसे कृषि आय नहीं माना जाता है। अगला है कृषि फार्म के मैनेजर को पारिश्रमिक। कृषि फार्म का अगर कोई मैनेजर है, कृषि फार्म का अगर कोई मैनेजर है तो खेती में है, हम खेती करते हैं बड़े स्तर पे, हम मैनेजर रख लिए, उसको वेतन दे रहे हैं। देखो उसको मैं वेतन दूंगा तो उसके लिए कृषि आय नहीं कहलाएगी। मैं अगर खेती से पैसा प्राप्त करूंगा, खेती से उपज को बेच करके पैसा प्राप्त करूंगा तो कृषि आय कहलाएगी, क्योंकि इसका पारिश्रमिक निश्चित है, ये कुछ नहीं कर रहा है, जोतना बोना इसका कोई काम नहीं, मैनेजर है ये। डेयरी फार्म से आय, दूध की डेयरी जो होती है, डेयरी फार्म अगर है आपके पास तो ऐसी आय को भी कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है भूमि की मिट्टी को बेचने से आय। भूमि की मिट्टी बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं? भट्ठा बगल में होगा आपके ईंट बनाने वाला, उसको बेच देते हैं। सड़क बन रही है, वहां मिट्टी की जरूरत है, उसको बेच देते हैं। मिट्टी बेचने से आय अगर कोई होती है तो उसे कृषि आय नहीं माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया नहीं हो रही है, द्वितीय क्रिया हो रही है। अगला है खड़ी फसल को खरीद कर बेचने से आय। खड़ी फसल, हमने फसल बोया, कोई आया व्यापारी आया, खड़ी खड़ी खरीद लिया पूरा गन्ना, कहा हम कटवा के बेचेंगे, तो हमें जो पैसा मिलेगा, हमारी खेती है, हमारे लिए कृषि आय होगी। लेकिन उस ठेकेदार के लिए, उस व्यापारी के लिए जो खड़ी फसल को खरीद कर बेच रहा है, कृषि आय उसके लिए नहीं होगी। पत्थर की खानों से आय, अगर आपके पास पत्थर के खाने हैं, तेल के कुएं हैं, रेत का भंडार है, कोयले की खान है, उससे अगर आय कोई होती है तो कृषि आय नहीं माना जाएगा। आगे देखिए, अब फोन आ गया था। अगला है फसल में पानी देने से आए। ट्यूबवेल लगाए रहते हैं लोग जो दूसरों को पानी देते हैं ना, होगा ऐसा नहीं है कि सबके पास ट्यूबवेल होगा, समरसीबल होगा, इंजन से पानी निकाला जाएगा, क्या कहते हैं, बोरिंग से पानी निकाला जाएगा। तो फसल में पानी देना कृषि आय नहीं है, क्योंकि जोतना बोना निराना गुड़ाना नहीं हो रहा है उसमें। पानी देना का मतलब किराए पर पानी दे रहे हैं, फिर हम थोड़ी दे रहे हैं पानी, कृषि आय नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। उसमें ट्यूबवेल का मालिक, मशीन का मालिक, समरसेबल का मालिक प्राथमिक क्रिया नहीं कर रहा है, द्वितीय क्रिया नहीं कर रहा है। हाट बाजार से आए, कुछ जमीनें खाली पड़ी रहती हैं जहां बाजार लगाया जाता है, जितने लोग दुकान लगाते हैं उन लोगों से पैसा मांगा जाता है, पैसा दीजिए, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जैसी मार्केट होती है। जिस हाट बाजार पर दुकान, जहां जिस जमीन पर हाट बाजार लगती है, वहां की आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा। अगला कह रहा है नर्सरी रख रखाव संचालन से आय। नर्सरी किसी व्यक्ति को दे दिया गया, भैया नर्सरी का रख रखाव करिएगा, निराइएगा, गोड़िएगा, जोतिएगा, उसमें सब कुछ देखे रहिएगा। वो कुछ नहीं, मात्र रख रखाव कर रहा है, यानी कि मजदूरी कर रहा है वहां पर आकर के, उसको पैसा दिया जा रहा है, तो कृषि आय में इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा। अगला है भूमि के स्वामी को किराएदार की उपज पर प्राप्त कमीशन। भूमि के स्वामी को, जमीन का मालिक है, किराएदार ने जमीन को लिया है किराए पर, उस पर अगर उसे कमीशन मिल रहा है, कमीशन प्राप्त कर रहा है भूमि का स्वामी, स्वामी को कमीशन कृषि आय नहीं कहलाएगा। 18 भूमि को पानी से भरकर नमक बनाने से जो आय होती है उसे भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। इन सब को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। 20 नंबर, 19 नंबर, कृषि कार्यों में संलग्न फर्म। खेती में कई फर्में ऐसी होती हैं, साझेदारी संस्था ऐसी होती है जो खेती का काम करती है, कंपनी ऐसी होती हैं जो खेती का काम करती हैं। अगर उससे कंपनी को लाभांश मिलता है, कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश देती है, साझेदारों को लाभांश देती है, साझेदारों को हिस्सा देती है, तो वहां की आय को भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। अगला है किसान द्वारा अधिक उत्पादन करने पर प्राप्त पुरस्कार। किसान अगर कोई अधिक उत्पादन कर लिया, उससे अगर कोई पुरस्कार किसी राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा मिलता है तो उसे भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। भंडार के रूप में भूमि का प्रयोग, भंडार के रूप में जहां वेयर हाउस, गोदाम बने रहते हैं, बड़ी बड़े, जहां पर बड़े बड़े कार्य होते हैं खेती से संबंधित,
वहाँ पर अनाज को रखने के लिए गोडाउन बना दिए जाते हैं, उससे अगर कोई आय होती है उससे कृषि आय नहीं माना जाएगा। करें बाग बगीचा में शूटिंग करने, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री आई है, बाग बगीचा का किराया देती है और उसमें शूटिंग करती है, अगर कोई आय उससे होती है तो कृषि आय, इसको भी नहीं माना जाएगा। 23 नंबर, फार्म हाउस से शूटिंग में आए, फार्म हाउस में भी शूटिंग करने आते हैं। भोजपुरी फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, हिंदी फिल्म है, सब फिल्मों की शूटिंग होती है, तो क्या बोलते हैं, कृषि आय नहीं माना जाएगा इसको भी। गन्ने से गुड़ तैयार करके बेचने से आए, गन्ना बेच दो बाजार में, उससे अगर आय होती है तो कृषि आय कहलाएगा। गन्ना ना बेच करके आप गुड़ तैयार करके बेचते हैं, अगर उससे कोई आय होती है तो कृषि आय नहीं कहलाएगा। इस क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास जब भी लेकर आएंगे, आपको क्या लेकर आएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।